गांधी अपने समय के सबसे बड़े ब्रांड थे, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। वह ब्रांड न सिर्फ उनके विचारों का था बल्कि जीवन शैली का भी था। गांधी दशकों बाद साल 1931 में 11 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे थे दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने। गांधी इंग्लैंड आ रहे थे, इस बात की पुष्टि होने के बाद दुनिया भर के अखबारों, रेडियो ब्रॉडकास्टर्स ने पत्रकार और फोटोग्राफर्स और अपनी रिकॉर्डिंग मशीनें वहां लगाना शुरू कर दी थी। आने के 2 दिन बाद ही 13 सितंबर 1931 को उन्होंने ईस्ट लंदन के किंग्सवे हॉल से अमेरिका को रेडियो पर लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से संबोधित किया। उसमें उन्होंने गुलाम भारत की आकांक्षाओं को दुनिया के सामने रखा। जब मीडिया के सभी साधन गांधी के उस अद्भुत ब्रांड का फायदा उठा रहे थे, तब ग्रामोफोन कैसे अछूता रह पाता। गांधी जी के 1931 के लंदन प्रवास की मेजबान मुरियन लेस्टर अपने संस्करण में लिखती हैं कि तमाम ग्रामोफोन कंपनियां उनसे आग्रह कर रही थीं कि गांधी जी की आवाज रिकॉर्ड करने की अनुमति दिलवा दें। अंत में कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए महात्मा गांधी राजी हो गए। इस प्रकरण का पूरा ब्यौरा ध्यान देने लायक है। रिकॉर्ड का कंटेंट क्या हो, इस पर बड़ा सवाल था। गांधी ने कहा कि यह उनके जीवन का पहला और आखिरी रिकॉर्डिंग होगा जो वो ग्रामोफोन के लिए करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह राजनीतिक विषय पर बात नहीं करेंगे, ईश्वर की अवधारणा पर बोलेंगे। लगभग 6.5 मिनट की रिकॉर्डिंग के लिए गांधी जी ने यह कहा था। 17 अक्टूबर 1931 को कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी के लोग अपनी मशीन लेकर किंग्सवे हॉल पहुंच गए। वहीं के एक कमरे में रिकॉर्डिंग की सारी व्यवस्था की गई। रिकॉर्डिंग के समय की तस्वीरें भी ली गईं जो बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर रही। कमरे के कोने में रखी एक अलमारी पर रिकॉर्डिंग मशीन रखी गई। गांधी माइक्रोफोन की ऊंचाई तक ठीक से पहुंच पाएं, इसके लिए नीचे एक गोल सी चीज रखी गई और उस पर कुछ कपड़े रखकर ऊंचाई को व्यवस्थित किया गया। गांधी जी को देखकर पढ़ना था रिकॉर्डिंग के लिए, उसके लिए एक लैंप की व्यवस्था भी की गई। गांधी जी ने जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ वह रिकॉर्डिंग की, वहां उपस्थित हर आदमी उनसे अभिभूत था। कोलंबिया कंपनी की तो जैसे लॉटरी ही लग गई। यह महात्मा गांधी की पहली रिकॉर्डेड आवाज थी। गांधी की आवाज में यह पहला रिकॉर्डेड दिसंबर 1931 में भारत सहित पूरी दुनिया में रिलीज होने वाला था। रिकॉर्ड का लेबल भारत के तिरंगे झंडे के 3 रंगों से बना था। रिकॉर्ड पर गांधी जी के हस्ताक्षर भी थे जो अंग्रेजी में थे। रिकॉर्ड के वितरण सुनहरे अक्षरों में लिखे गए थे। एक तरफ भारत में ब्रिटिश हुकूमत का इस रिकॉर्ड को लेकर उहापोह में थी, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में वह रिकॉर्ड धूम मचा रहा था। मार्च 1932 के अंक में अमेरिका से निकलने वाली डिस्क पत्रिका ने महात्मा गांधी के उस रिकॉर्ड की खूब तारीफ की और कहा कि ये रिकॉर्ड गांधी जी के उस काबिलियत की तस्दीक करता है कि क्यों सारी दुनिया उनकी आवाज से आंदोलित हो उठती है। सचमुच गांधी जी ने अपने चमत्कारी स्पर्श से साधारण सी दिखने वाली चीजों को ब्रिटिश हुकूमत के लिए चुनौती बना दिया था, चाहे वह चरखा हो या ग्रामोफोन रिकॉर्ड। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें महाखबर के साथ।